नमस्कार साथियों। मेरा नाम नितेश करण है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके भाग्य से बताएंगे कि आपके भाग्य उदय का वर्ष कब से शुरू होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का भाग्य इतना साथ देता है, इतना अच्छा होता है कि वो थोड़ा करता है और उसका भाग्य उससे 40 कदम आगे रहता है। और कुछ लोग हैं कि कितना भी कर ले लेकिन उसका भाग्य उसका साथ ही नहीं देता है। तो हमें कर्म के साथ भाग्य भी जरूरी होता है, क्योंकि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भाग्य को भी तो देखना होता है ना कि भाग्य हमारा कितना साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो भाग्य हम कहाँ से देखते हैं, लग्न कुंडली में भाग्य हम कहाँ से देखते हैं, इसी टॉपिक पे आज हमारा रहेगा ये चार्ट। ठीक है ना, ये चार्ट मैंने इसी टॉपिक पे बनाया हुआ है कि भाग्य हम कहाँ से देखें और कौन से वर्ष में हमारा भाग्य उदय होगा। ये हमारा लग्न कुंडली है। ठीक है, और लग्न कुंडली का 9वां घर, आप भी अपना कुंडली खोल लो और देख लो कि 9वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। नंबर मतलब कौन सा राशि है वहां पे। ठीक है ना, वो राशि देख लो कि 9वें घर में, 9वां घर कौन सा होता है मैंने बता रखा है अपने कई वीडियो में। 9वां घर होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। ये है नाइन्थ हाउस, भाग्य भाव, नाइन्थ हाउस। यहाँ पे आप देखो अपनी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 8 लिखा है या 2 7 लिखा है। अगर अगर 1 8 लिखा है तो उसके स्वामी कौन हो गए, मंगल देव। ठीक है, तो जो भी स्वामी होंगे ना, जो भी आपका नंबर लिखा होगा उसका स्वामी निकाल लो आप। ठीक है, कि कौन सा है। जो भी नंबर लिखा होगा वो जो स्वामी होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनके स्वामी को कहते हैं भाग्येश। ठीक है, भाग्येश कहते हैं। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा, मान लो यहाँ पे 6 नंबर लिखा है मान लो। ठीक है, तो भाग्येश हो गए 6 नंबर। ठीक है, अब 6 नंबर के भाग्येश कौन हो गए, बुध देव हो गए। 1 और 8 लिखा होगा तो मंगल देव, 2 और 7 लिखा होगा तो शुक्र देव, 3 और 6 लिखा होगा यहाँ पे नाइन्थ हाउस में। ठीक ना, नाइन्थ हाउस में देखना अपनी अपनी कुंडली। तो बुध देव, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य देव, 9 नंबर और 12 नंबर अगर लिखा होगा तो गुरुदेव होंगे, 10 और 11 नंबर वहां लिखा होगा तो शनि देव होंगे, 6 नंबर लिखा होगा तो राहु देव भी हैं और 12 नंबर में केतु देव भी हैं। ये मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर मतलब जो भी नंबर होगा वो राशि है। ठीक है, 1 और 8, 2 7 ऐसे करके। ठीक है, तो वो लिखना। 1 नंबर हो अगर होता है तो यहाँ पे कौन सी राशि बनी हुई है, मेष राशि। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि। 7 नंबर तुला, 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, ऐसे करके ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, और ये उनका स्वामी है। स्वामी मतलब ये भाग्येश हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, ये भाग्येश हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि अगर 1 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली में 1 और 8 लिखा हुआ है तो उसके मालिक कौन हो गए, भाग्येश कौन हो गए, भाग्येश हो गए मंगल देव। और मंगल देव का भाग्य उदय कब कराएंगे, अगर मंगल देव हैं यहाँ पे तो भाग्य उदय कब होगा, कौन से वर्ष में होगा, तो 28वें वर्ष में होगा। ठीक है, बच्चा जब 28 वर्ष का हो जाएगा तब उसका भाग्य उदय होगा। अगर 2 और 7 लिखा हुआ है, 2 मतलब वृषभ राशि और 7 मतलब तुला राशि, यहाँ पे भाग्येश होंगे तो उसके भाग्येश कौन हो गए, शुक्रदेव। शुक्रदेव हो गए तो 52वें वर्ष में, 52 वर्ष में भाग्य उदय होगा। अगर 3 और 6 लिखा हुआ है तो बुध देव भाग्येश बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ के मालिक बुध देव हो जाते हैं। ठीक है, बुध देव हो जाते हैं, ये 32वें वर्ष में भाग्य उदय कराते हैं। 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि है। कर्क राशि मतलब चंद्रमा देव इसके भाग्येश हो गए 24वें वर्ष में। 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि, सूर्य देव मालिक हो गए, सूर्य देव। ठीक है, तो 22वें वर्ष में। अगर 9 और 12 लिखा हुआ है तो धनु या मीन राशि यहाँ पे है। ठीक है ना, वो उसके भाग्येश कौन हो गए, गुरुदेव हो गए। 16वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। अगर 10 और 11 लिखा है तो मकर और कुंभ राशि हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, मकर और कुंभ राशि यहाँ पे देखना है 9वें घर में।
तो शनिदेव हो गए इनके, ठीक है ना, भाग्य शनिदेव हो गए, 36वें वर्ष में वो कराएंगे, ठीक है। और राहु और केतु का मैं अभी बताता हूँ, अलग से मैं बता देता हूँ। राहु करवाते हैं यहाँ पे 42वें वर्ष में, वो क्योंकि राहु और केतु को मैं बाद में इसलिए बताऊंगा क्योंकि राहु और केतु को एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह, उनको कोई घर नहीं दिया गया, वो जबरदस्ती लिए हुए हैं, ठीक है ना। 6 नंबर को राहु देव यानी कि बुध देव की जो राशि है ना, उसी को वो अपना घर मानते हैं, और केतु देव 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर मतलब मीन राशि यानी गुरु की राशि को वो अपना घर मानते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, इसमें ये हो जाता है ना, जैसे कि इसमें देखते हैं कि अगर है कि मान लो कि 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है ना, तो 6 नंबर तो मैंने बताया कि बुध देव के लिए है ना, भाग्य से बुध देव हो गए। लेकिन केतु देव कहीं बैठे हुए हैं, राहु देव कहीं बैठे हुए हैं, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा है। तो अब हम इसमें चूज करेंगे कि हमारा भाग्य उदय कब होगा। तो जो भी बलिष्ठ होंगे ना, जो ताकतवर होंगे ना, जो बढ़िया होंगे ना, वो एक्टिव ज्यादा होंगे, तो उनका हम ले लेंगे। अगर बुद्धि तो ज्यादा बली है, एक्टिव है, अस्त नहीं है, ठीक है ना, अंश से बल बल ज्यादा है उनका, तो 32वें वर्ष में हो जाएगा। अगर राहु देव ज्यादा बली है, ठीक है, कहीं बैठे हुए हैं, राहु देव ज्यादा बली है, अंश से भी बली है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो 42वें वर्ष में फिर राहु देव को ले लेंगे। वैसे ही वही फंडा होता है केतु देव के साथ कि अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरुदेव हो गए, ठीक है ना, गुरुदेव हो गए इसके भाग्येश। लेकिन केतु देव भी इसको अपना ही घर मानते हैं, ठीक है। तो केतु देव उनमें से देखेंगे कि किनको बल ज्यादा है। अगर गुरुदेव अस्त हैं, कमजोर हैं, तो और केतु देव ठीक है, तो केतु देव का लिया जाएगा 48वें वर्ष में, ठीक है ना। अगर गुरुदेव बली हैं, केतु देव कमजोर हैं, तो गुरुदेव को ले लेंगे, 16वें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब है कि ये भी होता है ना, जैसे होता है कि भाई मेरा तो निकल गया, है ना, या किसी का है कि भाग्योदय का वर्ष बताओ क्योंकि मेरा अभी तो आया नहीं है, तो क्या मेरा ऐसा ही चलता रहेगा। मेरा अगर मान लो कि शुक्र देव का है तो 52वें वर्ष में जाकर के भाग्य हो जाएगा, और तब तक मेरा ऐसे ही चलता रहेगा क्या, तो नहीं। दशा और अंतरदशा भी तो होता है ना, तो दशा और अंतरदशा में शुक्र देव जो भाग्येश आपके बने हुए हैं यहाँ पे, या बुध देव 6 नंबर है जो भाग्येश जो 32 साल में है, तो वो जो भाग्येश बने हुए हैं, तो इनका जो महादशा और अंतरदशा भी आता है ना, तो वो हाउस एक्टिव हो जाता है, ये हाउस, ठीक है। तो अब ये है कि किसी का भाग्य कम साथ देता है, किसी का भाग्य बहुत ज्यादा साथ देता है ना, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, किसी का है कि 2 लोग हैं जिसका कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध देव हैं, ठीक है ना, है 32वें वर्ष में उसका भाग्य उदय होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखे कि एक का भाग्य बहुत ज्यादा उदय हो गया, कुछ भी थोड़ा सा कर रहा है बहुत हो रहा है, एक है कि लगा हुआ है फिर भी उसका कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उसके भाग्य में कोई वैसा मेहनत भी किए जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका भाग्य में कोई वो नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आपका ये भाग्य भाव, ये भाव है ना, एक प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम भाव, ये भाव है, और ये भावपति है, ठीक है ना, यानी कि ये भाग्येश हो गए और ये घर हो गया, तो ये दोनों मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। जिसका कमजोर हुआ तो उसका भाग्य जब एक्टिव होगा ना महादशा और अंतरदशा में, तो अगर कमजोर हुआ तो कमजोर ही फल देगा, अगर ताकतवर है तो अच्छा फल देगा। अब कैसे देखेंगे हम उसे कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, तो अशुभ को पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अशुभ कैसे देखेंगे कि ठीक है मेरा भाग्य से एक्टिव हो चुके हैं, मेरा चलने लगा है, बुध का महादशा चल रहा है, यहाँ पे आपका जो भी देखना है, यहाँ पे अपना नंबर से देखना कि चलना शुरू हो गया, लेकिन हमारा एक्टिव नहीं हुआ है, क्या है कैसे है, तो आप शुभ अशुभ निकाल लो। शुभ अशुभ निकालने के लिए अशुभ में देखना कि आपका भाग्येश, यहाँ पे मान लो कि मैंने उदाहरण कुंडली एक ले रखा है, ठीक है ना, 6 नंबर बुध समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि पहले तो देखो कि आपका भाग्येश कौन बने, जो भी नंबर लिखा है वो भाग्येश इनमें से देख लेना कि कौन सा बना हुआ है। यहाँ पे भाग्येश कौन बन रहे हैं, बुध देव बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने बुध देव का, हमारे को बुध देव का देखना है कंडीशन कि कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, ये लग्न कुंडली में बुध देव कहाँ बैठे हैं और किस कंडीशन में है ना।
आदमी होता है ना कि ठेका पे तो नहीं बंद बैठा हुआ है, दारू के ठेका पे तो नहीं बैठा हुआ है, मंदिर में तो नहीं बैठा है, किसी दोस्त के घर में तो नहीं बैठा है, तो वैसा रिजल्ट देगा ना। किसी शत्रु के घर में तो नहीं बैठा है, ये सारा कुछ देखना होगा ना, तो वैसे ही रिजल्ट देगा ना कि वो बंदा। तो भाग्येश को हम देखेंगे कि अंश देखेंगे पहले, डिग्री। अंश मीन्स डिग्री, डिग्री चेक करेंगे कि बुद्धदेव का डिग्री कैसा है, मतलब भाग्येश का डिग्री कितना है। 1 से 5 तक अगर डिग्री होगा तो कमजोर है, या उधर चले जाओ 25 से 30 तक हैं तो भी कमजोर हैं, बीच में ठीक है। सबसे पावरफुल होते हैं 14 से लेकर 18, 19, 20 डिग्री तक, ठीक है ना, तो वो फुल पावर में होते हैं। तो वो जितना बली होंगे उतना ज्यादा फोर्स से भाग्य को आगे धकेलेंगे, है ना। तो पहले तो अंश चेक कर लो, फिर अस्त चेक कर लो भाग्येश का, ठीक है ना। बुद्धदेव का यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बुद्धदेव अस्त तो नहीं है, आसपास कहीं सूर्यदेव तो नहीं है, सूर्यदेव से अस्त तो नहीं हो गए, अस्त हो जाएंगे तो फिर वो फिर कमजोर हो जाएंगे, तो कहाँ भाग्य साथ देगा, देगा नहीं देगा ना। तो ये भी चेक करेंगे। चलो ठीक है, अंश भी ठीक है, अस्त भी नहीं है। तो अब आगे चेक करो कि नीच राशि, ठीक है। नीच राशि ये देखो मैंने लिख रखा है कि कौन सा ये जो है कहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, किस राशि में नीच के हो जाते हैं, ये भी मैंने लिख दिया है। मैंने वीडियो में पीछे बता रखा है, लेकिन मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है, कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम चेक करेंगे कि बुद्धदेव कहाँ पे नीच के होते हैं, उच्च के कहाँ पे होते हैं, 6 नंबर राशि में, अपने ही घर में, अपने ही राशि में, ठीक है ना। कन्या राशि में उच्च के बुद्धदेव होते हैं, और 12 नंबर मीन राशि में बुद्धदेव नीच के हो जाते हैं। तो अगर बुद्धदेव यहाँ 6 नंबर लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर बुद्धदेव यहाँ बैठ गए होंगे तो वो नीच के हो जाते हैं। अब नीच के खुद बुद्धदेव हमारे हो गए हैं, भाग्येश खुद नीच के हो गए, तो कहाँ से अच्छा फल देंगे, आप बताओ, नहीं देंगे ना। तो एक्टिव होने के बाद भी अगर या महादशा अंतरदशा में एक्टिव जब हो जाते हैं, या 32 साल में जब एक्टिव भी हो जाएंगे, तब भी फल अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लेना अपना, कि अगर मान लो कि आपका होगा कि अगर मान लो कि आपका 9 नंबर है यहाँ पे, तो गुरुदेव को देखो कि गुरुदेव कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर गुरुदेव कुंडली में 10 नंबर में अगर बैठे होंगे कहीं पे, तो वो नीच के हो जाएंगे, कहीं 10 नंबर लिखा होगा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, अगर 10 नंबर में गुरुदेव बैठ गए, ठीक है ना, और 9 नंबर यहाँ पे है आपका, और 10 नंबर मान लो यहाँ 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, यहीं पे गुरुदेव बैठ गए, 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ भाग्येश गुरुदेव है, और 10 नंबर में जाके बैठ गए हैं, तो नीच के हो गए, तो पावर तो वैसे ही खत्म हो गया उनका। तो फिर कहाँ से देंगे, भाग्य कहाँ से आपका प्रबल होगा, है ना। तो ये है। फिर पाप कर्त्री योग भी देखेंगे, पाप कर्त्री योग, ठीक है ना, पाप कर्त्री योग भी देखते हैं कि है कि नहीं। पाप कर्त्री योग मतलब क्या हुआ कि ये जो भाग्य का घर जो है आपके, ठीक है ना, आपके भाग्य के घर के अगल बगल, ठीक है ना, ये अगल बगल दोनों हो गया ना, अगल बगल घर हो गया, इनमें कहीं कोई क्रूर ग्रह तो पाप ग्रह तो नहीं है, है ना। तो अब वो अगर पाप ग्रह होता है तो पाप करती में ये आ जाते हैं, दोनों दो पापियों के घर के बीच में इनका घर हो गया, ठीक है ना। तो दुष्ट आत्माओं के घर के बीच में इनका घर होगा, तो कहाँ से ये सुखी होंगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे पाप है, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, यहाँ पे राहु, यहाँ केतु या शनि, इन दोनों दोनों घर में पाप ग्रह बैठे हुए, पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो भी चेक करेंगे कि कहीं है तो नहीं, या नहीं तो ये फिर देखेंगे कि भाग्येश को चेक करेंगे कि हमारा भाग्येश जो है यहाँ पे बुध बने हुए हैं, तो हम देखेंगे भाग्येश को देखेंगे कि भाग्य से कहीं 6, 8, 12 में तो जाके नहीं बैठ गए हैं, क्योंकि उनका पावर कम हो जाएगा वहां पे। 6, 8, 12 घर तो पता ही है आप लोगों को, है ना, त्रिक भाव होता है, वो खराब घर होता है ना। तो वो चेक करेंगे हम कि कहीं 6, 8, 12 में इसके मालिक आके बैठ तो गए नहीं गए हैं। समझो एक उदाहरण के लिए कि ये जुआ सट्टा का घर है ना, या ठेका है, दारू का ठेका है, ये है, कोई बंदा यहाँ आकर के बैठ जाएगा, अच्छे घर का मालिक यहाँ बैठ जाएगा, लड़का बच्चा बैठ जाएगा, तो वो तो खराब ही करेगा ना। तो वही है, वो भी चेक करेंगे 6, 8, 12 में तो रिजल्ट तो खराब होगा ना, परीक्षा में कहाँ से पास करेगा जब दारू के ठेका पे जा रहा है, तो ठीक है ना। तो फिर वही चीज हम देखते हैं कि वो भी चेक करेंगे, तभी तो पता करेगा कि हमारा भाग्य क्यों फेल हो रहा है, ठीक है। शत्रु राशि में देखेंगे, ठीक है ना, इनका शत्रु राशि यहाँ पे देखो, ये मैंने शत्रु राशि बना रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गए कौन से, यहाँ पे हो गए दानव टीम, और यहाँ पे हो गए देव टीम। अब बुध होते हैं दोनों टीम में होते हैं, ठीक है ना। तो ये दानव दाना दाना आपस में मित्र हो गए,
ये देवता टीम है, आपस में मित्र हो गए। अब बुध देव दोनों तरफ होते हैं, दानव टीम में भी है और ये भी इसमें भी है, इस टीम में भी है। तो दानव टीम में तो सबके साथ इनकी मित्रता है, लेकिन सूर्य देव के इधर की जो है ये देवता टीम है, उसमें बुध देव सूर्य के साथ सम है। सूर्य भी ना दुश्मनी ना दोस्ती, बुध भी ना दुश्मनी ना दोस्ती सूर्य से। और मंगल है, बुध और मंगल को आप देखोगे तो बुध देव हैं कि मंगल से ठीक है मित्रता निभाते हैं, सूट करता है, उनके राशि में बैठेंगे। लेकिन मंगल देव बुध की राशि में सूट नहीं करते हैं, वो शत्रुता निभाते हैं। ठीक है, चंद्रमा को बुध देव शत्रु मानते हैं, शत्रु है, ठीक है ना, लेकिन चंद्रमा इनको शत्रु नहीं मानता है। गुरुदेव बुध देव को शत्रु मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रीन वाला जो है ना वो मित्र हमने कर रखा है, ग्रीन ग्रीन कलर है वो मित्र मानता है, ठीक है ना। जैसे कि ये ग्रीन कलर मैंने करा हुआ है, चंद्रमा बुध को मित्र मान रहे हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर है, तो मंगल यहाँ इनको शत्रु मान रहे हैं, ठीक है ना। गुरु ब्लैक कलर में है, तो गुरु बुध को शत्रु मानते हैं, यानी कि इसकी राशि में गुरुदेव अपने आप को शत्रु के समान समझते हैं। अब बुध लेकिन गुरु की राशि में मित्र मानेंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो हम चेक करेंगे कि शत्रु राशि में तो नहीं है बुध देव। बुध देव अगर मान लो कि चंद्रमा की राशि में है ना, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 5 6। अब बुध देव हमारे भाग्य से और जाकर के 4 नंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गलत है ना फिर। आप कोई भी आदमी शत्रु के घर में तो डर और कंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेगा ना, वो वैसे तो नहीं रहेगा ना, तो वो बस रिजल्ट वहां पे खराब आना शुरू हो जाएगा। ये चेक करेंगे, तो ये हो गया भाग्येश और भाग्य। अब ये इस घर को भी चेक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस घर को भी चेक करेंगे कि घर को चेक करेंगे कि इस घर में कहीं 6 8 12 क्या स्वामी आकर के बैठे हुए तो नहीं है। 6 8 12 के स्वामी अगर ये आकर के यहाँ बैठ जाएंगे तो ये खराब रिजल्ट देना शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे खराब रिजल्ट देंगे, ठीक है। या फिर कोई नीच ग्रह यहाँ पे आके बैठ गया जो कि 6 नंबर में नीच हो रहा हो, तो 6 नंबर में कौन नीच हो रहा है, ये देखो यहाँ पे नीच 6 नंबर में ये शुक्रदेव नीच के हो जाते, यहाँ पे शुक्रदेव आकर के बैठ गए, ठीक है। तो इस घर का तो पावर को खराब कर रहे हैं शुक्रदेव, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग्य कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है ना। और आपका कोई यहाँ पे और एक चीज और है अगर भाग्येश हमारे जो हैं ये 6 नंबर जो भाग्य से कहीं बैठे हुए हैं और अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस पे, क्रूर ग्रह कौन कौन से हो गए, क्रूर ग्रह हो गए सूर्य, मंगल और पाप ग्रह भी है शनि, राहु, केतु, ये सब, ठीक है ना। और चंद्रमा भी शुभ में भी आते हैं और खराब में भी आते हैं। शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ होते हैं और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा जो होते हैं वो खराब भी रिजल्ट है, तो वो भी खराब रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, कहीं ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा अपनी कुंडली में, उस हिसाब से आपके भाग्य का पता चलेगा कि कौन सा है। यहाँ मैंने उच्च राशि लिख दिया है उच्च, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है नीच। अब आ जाओ शुभ फल, शुभ फल इसी का उल्टा कर दो, ठीक है ना, जो इसका उल्टा था शुभ है। यहाँ पे मान लो कि ये है हमारे बुधदेव भाग्येश हैं, आपके कोई और होंगे भाग्येश, यहाँ से देख लेना, नंबर निकाल लेना, यहाँ से देख लेना कि कौन है आपके भाग्येश। अगर अब मैं शुभ बता रहा हूँ कि शुभ शुभ कहाँ से होगा, 3 दूनी रात चौगनी करो थोड़ा मिलेगा बहुत ज्यादा, वो कैसे होगा, यही है। अगर ये हमारे जो भाग्येश जो कौन हो गए यहाँ पे बुधदेव हो गए, बुधदेव अगर मित्र राशि में कहीं बैठ गए तो दोस्त के घर में बैठ गए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट तो अच्छा देंगे, ठीक है। अंश बल से वो बली हैं तो रिजल्ट बढ़िया देंगे, ठीक है ना। आप चेक कर लो बुधदेव आपका अपना देख लेना, वो अगर भाग्येश अंश बल से बली हैं तो गुड, वेरी गुड, मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अस्त भी नहीं है सूर्य से, और बढ़िया मजेदार। देखो कि ये उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, जहां ये अपने आप को उच्च समझते हैं वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बुधदेव तो 6 नंबर में ही उच्च के हो जाते हैं, यहीं बैठे हुए हैं बुधदेव, ठीक है ना। आपका मान लो कि कौन से हैं, आपका मान लो कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर यानी कि आपके भाग्येश कौन हो गए, शुक्रदेव हो गए। शुक्रदेव किस राशि में उच्च के होते हैं, शुक्रदेव 12 नंबर में होते हैं। तो शुक्रदेव अगर मान लो कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ 12 नंबर में शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो उच्च के हो गए, बहुत बढ़िया, पर करो कम मिलेगा बहुत,
मेहनत कम करो। बहुत लोगों का होता है ना कि अरे कुछ करता ही नहीं है, थोड़ा सा करता है और भाग्य तो उसका मतलब उससे 40 कदम आगे चल रहा है। तो वो यही सब होता है। तो उसके कुंडली में आप देखोगे कि अंश बल से उसके भाग्य से भी बली है, अस्त भी नहीं है, उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, जहां वो उच्च का अपने आप को महसूस करेंगे वहां जाकर के वो जाकर के बैठे हुए हैं, तो वो अच्छा है। या फिर वो अपनी ही राशि में जाकर के बैठे हैं, कोई भी ग्रह अपनी राशि में जाकर के बैठे ना, अपने ही घर में अपनी ही राशि में बैठेगा ना तो वो बली होगा। यहीं बैठ गए, ठीक है ना, भाग्य से यहीं बैठ गए, इसी घर में बैठ गए। तब तो जब भी महादशा अंतरदशा चलेगा एक्टिव हो जाएंगे और बहुत बढ़िया फल देना शुरू कर देंगे स्व राशि में बैठने पे, है। और मित्र राशि में अगर बैठ गए, मित्र राशि में दोस्त के घर में बैठे हुए हैं तब भी बढ़िया फल देंगे, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, है ना। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे शुभ ग्रह कौन से हो गए? शुभ ग्रह हो गए गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। इनकी दृष्टि कहीं से यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे अगर हमारे भाग्य पे पड़ रही है, जैसे मान लो कि बुध देव हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 6 नंबर में है, ये बुध देव यहाँ आकर के बैठ गए हैं, ठीक है। और कहीं से दृष्टि यहाँ पे मान लो बुध देव बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुध देव बैठ गए, और कहीं से मान लो कि यहीं पे गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है ना। गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो शुभ दृष्टि पड़ने पे और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, दृष्टि भी होता है। क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती तो बुद्धदेव को और खराब कर देते, है ना। लेकिन शुभ दृष्टि पड़ रही तो बुद्धदेव को और एक्टिव करेंगे। तो शुभ दृष्टि पड़ना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो घर है ना, 9वां घर जो होता है ना, 9वें घर का जो कारक 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 ग्रह जो है ना, वो 2 होते हैं, गुरु और सूर्य। ये 2 कारक ग्रह होते हैं। जैसे एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी का मालिक है ना, तो इसके मालिक कौन है? ये तो मालिक है ही, ये तो समझो कि चेयरमैन है, एक है ना, ये वीपी है, ठीक है। लेकिन एक कंपनी का ओनर हो गया, तो वो कौन है? जो देख रेख दिन के उसमें होता है, वो है यहाँ पे गुरु और सूर्य, ठीक है ना। इन दोनों को का भी होना अच्छा है, ठीक है ना। ये दोनों अगर अच्छे होंगे ना, तो ये घर अगर ये कमजोर भी हो गए ना, तो इन लोग इनको उठा देंगे, ठीक है ना। अगर दृष्टि पड़ जाए या कुछ भी हो तो ये उठा देते हैं, ठीक है ना। गुरुदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव कारक है ना, गुरुदेव कारक होते हैं गुरुदेव कारक होते हैं नौकरी के भी, बुद्धि के भी, धन के भी, ठीक है ना, संतान के भी और भाग्य के भी, ठीक है ना। ये सब के कारक होते हैं गुरु। तो ये हो गया भाग्य भाव, ठीक है ना, भाग्य भाव के कारक होते हैं। और यहाँ पे सूर्य भी होते हैं, सूर्य भी यहाँ पे कारक होते हैं। सूर्य आपके बली हैं, सब कुछ अच्छा है सूर्य। तो आपका मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, कि आपका एक तो बुध ना अस्त है, ठीक है, अंश बल से बली है, उच्च की राशि में यहाँ पे आकर के मान लो उच्च के होकर बैठ गए, ठीक है। और सूर्य की भी दृष्टि पड़ गई, सूर्य यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं बुध को, ठीक है। तो और बढ़िया कारक ग्रह है, या आपको वो देख रहे हैं, क्या नाम है, गुरु गुरु देख रहे हैं, तो और बढ़िया हो गया। ये सारा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप देखोगे ना, कि पॉजिटिव रिजल्ट है तो आपका भाग्य बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है ना। शुभ कर्तरी योग में है ये घर, जो है आपका शुभ कर्तरी योग में है, ठीक है। तब भी आपका बहुत बढ़िया है, यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ गुरु, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो मंदिर बना हुआ है, एक तरह से यही हो गया ना, दोनों तरफ मंदिर, बीच में हमारा घर है, तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा हमको, है, ठीक है ना। तो वो चीज हो जाता है। अब ये देख लिए, अब भाग्य भाव को भी देख लो। भाग्य भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है इस घर में, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठ गए हैं, बुध बैठे हुए हैं, या यहाँ पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, या यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो इस घर को तो अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा। कोई भी अगर खराब आदमी किसी घर में बैठता है तो गंदी फैलाएगा ना, घर को शुद्ध तो नहीं करेगा ना, गंद फैलाएगा ना। तो वही है, यहाँ पे अगर अच्छा ग्रह बैठे हुए हैं, एक आप पंडित को दे दो घर देखने के लिए, एक आप दे दो जुआरी शराबी को दे दो, तो शराबी तो शराब का बोतल और बीड़ी सिगरेट यही फेंकेगा ना, घर को तो गंद करेगा ना।
हैं। और पंडित क्या करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दिया बत्ती जलाएंगे, वही हो गया समझो। यहाँ पे जो अच्छा बैठेगा तो अच्छा करेगा, बुरा बैठेगा तो बुरा करेगा, ठीक है ना। अगल बगल भी अगर वही हाल होता है, अगल बगल भी अगर बुरा लोग बैठा हुआ है तो बुरा करेगा, अच्छा लोग बैठा हुआ है तो अच्छा करेगा। पाप कर्तरी योग और आपका होता है शुभ कर्तरी योग, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने बता दिया है कि भाग्य उदय कौन से साल में होता है, ठीक है ना। जिसका अगर दूर है कि अभी भाग्य उदय में तो बहुत टाइम है, तो आप इससे देख लो, अंतरदशा महादशा देख लो कि अंतरदशा महादशा में, हाँ ठीक है यार, अंतरदशा महादशा तो मेरा महादशा या अंतरदशा चल रहा है, इन्हीं का चल रहा है जो हमारे भाग्येश है। तो अब देख लो कि हमारा भाग्य अगर साथ दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं दे रहा है तो ये देख लो, अंश देख लो, ठीक है, अस्त देख लो, नीच में तो नहीं है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा ना, है ना। शत्रु राशि में तो कहीं नहीं बैठे हुए हैं। इसके जो कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह कौन हो गए इनके, कारक होते हैं, गुरु को देख लो, गुरु का कंडीशन ठीक है, सूर्य का कंडीशन ठीक है कि नहीं है, ये कारक ग्रह होते हैं, ठीक है ना। भाग्य के भाग्य भाव के कारक ग्रह ये हो गए। तो ये देख लो कि इनका कंडीशन ठीक तो है कि नहीं है, ये कारक ग्रह है, ठीक है ना। ये देखोगे, इनका कंडीशन भी देख लो, तो फिर आप दिन दुगनी रात चौगनी करोगे तरक्की। अगर सब कुछ बढ़िया है ना तो आप है ना मिट्टी को छुओगे सोना बन जाएगा, ये है, ठीक है ना। और जितना आपका थोड़ा सा माइनस रिजल्ट जितना जाएगा ना, निगेटिव होता जाएगा, उतना भाग्य कमजोर होता चला जाएगा। वैसे भाग्य तो सबका ठीक ठाक ही होता है लगभग, ठीक है ना। जब हम मनुष्य बने, भगवान हमारे को हाथ पैर सही सलामत दिए हुए हैं ना, तो हमारा भाग्य समझो कि ठीक है ना। हाथ पैर देखोगे, कई लोगों का तो हाथ पैर ही खराब रहता है, बेचारे लूला अपाहिज ये हैं, तो वो कहाँ से बेचारे नहीं कर पाते हैं ना, वो तो उनका तो किस्मत ही खराब है। हमारा तो कम से कम हाथ पैर ये वो सब कुछ सही सलामत दिए हुए हैं ना, तो भाग्य तो हमारा ठीक है। बस हमारे को एक्टिव देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब होगा, किस वर्ष होगा, वो ये देख लो आप, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। अब आप लोग करते भी हो, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग करते हो। और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं ना उतना हम मोटिवेट होंगे आप, और आपको अच्छा से अच्छा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।